सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे चैनल को देख पाएंगे। बंधुओं, मैं आपसे आज वह बात करने जा रहा हूं जिस बात को कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। आज जिस तरह से YouTube पर साधनाओं के चैनल ग्रो हो रहे हैं, जिस तरह से YouTube पर आजकल केवल जो है कीमियागिरी के चैनल ग्रो हो रहे हैं, एल्केमी के नाम से या कुछ ऐसे ही। ठीक है, सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, परंतु भारतीय जनमानस को और विश्व समुदाय को ये समझना चाहिए कि सिद्धि प्राप्त करना इतना सहज और सरल कार्य नहीं है। जो व्यक्ति किसी गुरु परंपरा में ना जुड़ा हो, कभी किसी का शिष्य ना रहा हो, वो व्यक्ति एकदम अचानक से एक चैनल खोलता है और देखते ही देखते लाखों उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं और वो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने लगता है। इधर उधर की उलझुल बातें करके अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, परी साधना, पिशाचिनी साधना, भूतनी साधना के नाम से ऐसी ऐसी बातें करता है जिनका वास्तव में न तो किसी शास्त्र में प्रमाण है न उल्लेख है। वह लोक लुभावनी बातें करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, अंत में थोड़ा बहुत प्रयत्न करके बैठ जाते हैं। एक दिन की परी साधना, एक दिन की यक्षिणी साधना, एक दिन की अप्सरा साधना, है ना, इस टाइप की बातें करके लोगों का समुदाय इकट्ठा करना। बाद में पता चला कि सब आदमी बैठ जाते हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है? एक दिन क्या, एक सप्ताह में भी संभव नहीं है। महीनों की साधनाएं होती हैं, पूरा चरण काल ही 1 महीने का हो सकता है, 21 दिन का हो सकता है। खैर, इसी प्रकार से पेड ग्रुप बनाए जा रहे हैं कि वो कीमिया सिखाएंगे, एल्केमी सिखाएंगे। ऐसे काफ़ी लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि मैं अमुक ग्रुप में था, मैं ऐसा था वैसा था। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वो तो वो जाने और आप जाने, मैं उसमें कर भी क्या सकता हूँ? संसार में सत्य तो है, वो सत्य से ऊंचा कुछ नहीं, परंतु सत्य के नाम से असत्य की खिचड़ी पका करके अगर आपको खिला दी जाए तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, ये धरती कैसे बनी? ये धरती के नवग्रह
धरती, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि कैसे बने? करोड़ों वर्षों से धरती है, मानव सभ्यता है और सनातन धर्म है। लाखों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष से। इसके बाद में 2100 वर्ष पहले एक व्यक्ति आ जाता है, 2100 वर्ष पहले आ जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का बेटा हूँ। नाम उसका जीसस क्राइस्ट, जिसके पैदा होने के संबंध में ही इतनी अटकलें हैं कि जिसका एक वैध संतान होना ही कोई सबूत नहीं उसका, जो अपनी माँ के गर्भ से कुंवारे में पैदा हुआ था, वो एकदम आकर के एक नए धर्म की रचना कर डालता है। इसके बाद एक प्रवंचक आता है 1400 वर्ष पहले। उसकी कहानी YouTube पर देख लो, गूगल पर पढ़ लो, किताबों में पढ़ लो, कहने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बाइबल बनाई गई, तो बाइबल में जो गॉड है या जो उनका ईश्वर है, वो 6 दिन में पृथ्वी बनाता है, 6 दिन में ये दुनिया रचता है। इसी प्रकार से 1400 वर्ष पहले जो व्यक्ति आया, उसने अपने हिसाब से धरती की संरचना और सृष्टि की रचना की बात की। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जब सनातनियों की एक धरती थी, तो इसी धरती पर दूसरे लोगों ने अपनी सभ्यता फैलाई और इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहा, इस धरती पर अपना अधिकार करना चाहा। और जब हमारे भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे बना रखे थे, तो तुम्हारा खुदा या तुम्हारा अल्लाह वो कोई दूसरी धरती बना देता, वहाँ तुम लोगों को शिफ्ट कर देता, तो हमारी धरती में तुम लोग कर क्या रहे हो? जब पहले से ही धरती थी, पहले से सृष्टि थी, तो बाद में ये दूसरे नए ये जो तुम्हारे परमेश्वर और तुम्हारे ये जो भगवान आ गए, ये कहाँ से आ गए? जीसस क्राइस्ट भी कहता है कि वो खुदा का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है। और मोहम्मद भी कहता है कि वो नबी है। नबी माने संदेशवाहक, मैसेंजर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैंने ही इस दुनिया को रचा है। और भगवान श्री कृष्ण 5000 से ज़्यादा वर्षों पहले आए थे। तो कृष्ण की बात गलत हो जाएगी, और ये जो नए नए पैदा हुए, इनकी बात सही हो जाएगी। क्या उधम मचा रखा गया है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी तमाम प्रवंचक पैदा हुए, न किसी गुरु परंपरा में रहे, न किसी गुरु की सेवा की, न कुछ सीखा, बस चले आए, वीडियो बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं। इतना रायता फैला रखा है कि उसको समेटना मुश्किल है। स्वयं सिद्ध हो गए, स्वयंभू हो गए,
लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों को ये पता होता है कि दुनिया में कष्ट तो है ही, और वो अपने अपने तरीके से बात करके उनके कष्टों के निवारण का दावा भी करते हैं। जिसमें चरित्र नहीं, जो कुलीन नहीं, जो किसी गुरु परंपरा से जुड़ा नहीं, जिसने शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, जिसने कभी योग न किया हो, जिसने कभी कोई पुरस्करण न किया हो, वो साधनाएं बांटते हैं। वो साधनाएं थोक के भाव से बांट रहे हैं। अरे एक बार कोई साधना करके तो देखे कि साधना में कितनी मेहनत लगती है। मेरे पास जो लोग कमेंट करते हैं, बात करते हैं, या मेरे लाइव में आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना सीधे मना कर दूंगा। यह कह देने मात्र से कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। कोई छोटा समझे तो और अच्छी बात है। परमात्मा के आगे तो सभी छोटे हैं। अपने गुरुजनों के आगे तो सभी छोटे हैं। तात्पर्य यह है कि आज ये मुश्किल हो गया है कहना कि कौन सही बात बता रहा है, कौन गलत बात बता रहा है। इसीलिए लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है साधनाओं से या किसी और विधा से। कीमिया के ही बारे में इतनी सारी अनर्गल बातें प्रसिद्ध हैं कि लोग वहां आजमाते हैं, आजमाने के बाद में भाग लेते हैं। अब इन लोगों को तो क्या होता है, भागे भूत की लंगोटी से ही। कोई क्रिया बता देंगे उल्टी सीधी, करो जा करके। अब जो सही क्रिया बताएगा तो उसकी बात ही लोग नहीं मानेंगे। क्या ये जरूरी है कि धोखा खा करके संसार में तभी शिक्षा ग्रहण की जाए? क्या दूसरों को देख करके शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती? तो मेरे यहाँ आने वाला कोई भी साधक हो, या पारद विज्ञान के संबंध में हो, या योग के माध्यम से आना चाहता हो, ये चीज़ें हस्तगत करने के लिए, ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, तो वह व्यक्ति ये सोच ले पहले कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। अथक परिश्रम करने वाले लोग और किसी चीज़ की कीमत समझने वाले लोग वही पदार्पण करें, अन्यथा अपने घर में ही बने रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को लल्लो चप्पो की बातें करके और उसको खुश करने में लगा रहूं। साधना करोगे, जब आपका काम होगा, खुशी तो अपने आप आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो मुझे आपको ज़्यादा कन्विंस करने की आवश्यकता क्या है? सांच को आँच नहीं। और गुरु आपके आगे पीछे नहीं दौड़ेगा। गुरु आपके मनभावन बात नहीं कहेगा। गुरु तो डांटता भी है, फटकारता भी है, और ये उसका अधिकार है। गलत बातों पर गुरु डांटेगा भी, गलती करने पर गुरु डांटेगा, और गुरु की जो डांट सह लेता है, गुरु की डांट
जो खा लेता है वो जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। जो ये सोचता है कि गुरुजी अभी मुझे चाय पिलाएंगे, गुरुजी अभी सारी व्यवस्था मेरे लिए करेंगे, ऐसे लोग तो दूर ही रहें। गुरु सेवा करें, गुरु उनको मीठी मीठी बातें कह के खुश करता रहे, ऐसे लोग हो गए। कलयुग है, क्या कहा जाए। खैर, हो सकता है कि मेरी इन साफ साफ बातों से, इन कड़वी बातों से आपको स्थिति का ज्ञान जरूर हुआ होगा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हुआ इस वीडियो से विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।